दोस्तों कभी कभी ना अपने देश के नेताओं की बातों को सुनकर दिमाग ऐसा चकराता है कि समझ नहीं आता है कि करें क्या हम लोग। क्या देश के अंदर जो भी नियम कानून है वो सिर्फ एक आम आदमी के लिए ही है? हमारे देश के नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन कानून की नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक थी। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया। कहा भैया कोरोना बढ़ रहा है, थोड़ा सा मीटिंग कर लो और इसको कैसे रोकना है उसके लिए थोड़ा सा विचार कर लो। तो मोदी जी ने कहा कि ये जो केस बढ़ रहे हैं ये हम सभी के लिए एक चिंता वाली बात है और लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से ये केस बढ़े हैं। लापरवाही हमें बिल्कुल नहीं बरतनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, जो भी नियम कानून है इसको फॉलो करना है अगर हमें दूसरी लहर से बचना है भारत के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बड़े भाषण दिए और भी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे सबने अपने अपने विचार रखे हैं। फिलहाल जोर यही दिया जा रहा है कि जो आम जनता है उसको नियम फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, मान लेते हैं, अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ, मास्क लगाओ, लेकिन क्या यह सिर्फ आम लोगों के लिए ही है? प्रधानमंत्री मोदी असम के अंदर जा रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने, पश्चिम बंगाल के अंदर जा रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। क्या वहां कोरोना नहीं है? कोरोना है ही नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर, शायद एक भी मरीज नहीं आ रहा है कोरोना का। और मोदी जी जब वहां पर जाएंगे तो मास्क लगाकर तो वहां पर भाषण देंगे नहीं। जो भी मंच पर लोग मौजूद होंगे वो ऐसा तो नहीं है बड़ी बड़ी दूरी पर बैठे होंगे या जो पब्लिक आएगी बड़ा बड़ा दूर खड़ी होगी। ऐसी धक्का मुक्की देखने को मिलती है चुनावी सभाओं में। क्या वहां कोरोना नहीं होता है? भैया कोरोना का दौर चल रहा है तो चुनावी सभा की क्या जरूरत है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ही कह रहा हूं ये बात, जितने भी नेता हैं ये बात सभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि कोरोना के दौर में चुनावी सभा करने की जरूरत क्या है? इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी तो क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा? महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस निकल रहे हैं तो इसको देखते हुए आसपास के राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, ये सारे राज्य सख्ती बरत रहे हैं। कहीं पर नाइट कर्फ्यू, कहीं पर लॉकडाउन, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर कोरोना बिल्कुल है ही नहीं। बस यही बात समझ में नहीं आती है। सारे नियम कानून आम जनता ही निभाएगी, आप लोग आराम से चुनावी सभाएं करो। बिहार के अंदर देखा था, वैक्सीन भी नहीं आई थी और लाखों की भीड़ चुनावों की रैली में थी, वहां पर भी कोई कोरोना नहीं था। पश्चिम बंगाल से कोई खबर नहीं आ रही कि एक भी केस वहां पर लगता है कि अलग से हवा चल रही है, वहां पर कोरोना नहीं पहुंच रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर क्या क्या चल रहा है और कौन कौन से नए नियम और लागू कर दिए गए हैं, कहां किस राज्य में कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए फेक खबरें बहुत चल रही हैं। रात 9 बजे से मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर है, कितने सारे व्हाट्सएप पर मैसेज पड़े हुए हैं, ज्यादातर लॉकडाउन के। किसी ने वो एक झूठी वीडियो चला दी उत्तर प्रदेश की कि 15 जिलों में लॉकडाउन लगने वाला है। पिछले साल की वीडियो किसी ने इस बार पोस्ट कर दी कि योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लग रहा है, ना ही कोई नाइट कर्फ्यू या किसी भी तरह का कर्फ्यू लग रहा है। कोई भी कहीं पर भी कोई खबर नहीं है उत्तर प्रदेश में, इस बात से आप निश्चित रहें। कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की खबर आपके सामने आती है वो फेक खबर होगी। आपको जो भी खबर मिलेगी यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगी लॉकडाउन की और कर्फ्यू की। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कहां कहां पर क्या है मामला। लेकिन हाँ, एक चीज और, लोगों के दिमाग में एक चीज और चल रही है कि जब वैक्सीन आ गई है हमारे देश में तो फिर ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है? हमारे देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम तेज करना चाहिए। बिल्कुल, कोरोना को अगर भगाना है तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि वैक्सीन जो है दूसरे देशों को दे रहा है भारत, पाकिस्तान को भी वैक्सीन दे रहा है। तो भैया पहले उनको देने से अच्छा है कि अपने देश में ही पूरा काम कर दो, अपने देश के लोगों को ही लगा दो ताकि कोरोना भाग सके। दूसरे देशों को देने से क्या फायदा? उनको बाद में बेचते रहना, बिजनेस बाद में करते रहना, पहले अपने देश की सोचो। गरीब आदमी मरा जा रहा है बेचारा, कोरोना से मर रहा है, ऊपर से ये जो लॉकडाउन और कर्फ्यू लगते हैं इससे हमारी आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मोदी जी प्लीज वैक्सीनेशन का काम तेज करवाइए, विदेशों को बाद में दे लेना, पहले अपने देश के लोगों को ही लगवा दो ताकि हमारे देश से ये मुसीबत भाग सके। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ज्यादा केस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जो है वो महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहां पर, और मध्य प्रदेश भी है, यहां पर केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर तो बड़े नियम बनाई दिए गए हैं, कहां कहां लॉकडाउन लगाए मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके साथ ही साथ आज एक और खबर आई है, मुंबई में बीएमसी ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें जो है 50 लोग ही अब अंतिम संस्कार में और शादी में शामिल हो सकेंगे। सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। इसके अलावा ऑफिस, सिनेमा हॉल और होटल वगैरह में 50% स्टाफ ही जाएगा। मुंबई की बीएमसी ने इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा एक खबर गाजियाबाद और नोएडा से भी आ रही, यहां पर धारा 144 लागू है। आप बाहर तो निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं कर सकते। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यहां पर होली का भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। जो आप डीजे वगैरह लेकर निकलते हैं, शायद इसकी इजाजत आपको ना मिले, होली पर जश्न मनाने का मौका आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि धारा 144 यहां पर लागू है। इसके अलावा एक खबर यूपी के कानपुर से आ रही है। धीरे धीरे हर राज्य में थोड़े थोड़े केस निकल रहे हैं। वैसे यूपी में ज्यादा केसेस नहीं है और लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू या वैसे कर्फ्यू का कोई भी अभी मन सरकार का नहीं है। एक जेल के अंदर 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब यहां पर एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कैदी तो भाई वहीं पर रुके हुए हैं, वो कोई पब्लिक प्लेस में थोड़ी ना जाते हैं, वो तो वहीं पर बंद हैं, तो फिर वो कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए? ये हवा में फिरता है कोरोना, ये कहां से आता है ये समझ नहीं आता है। कोरोना पॉजिटिव 10 कैदी पाए गए हैं। फिलहाल आप लोग सावधानी बरतें, मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाला अभियान एक बार फिर से शुरू हो चुका है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग मास्क लगाकर ही निकलें, जहां पर भी है मास्क लगाकर निकलें। बीमारी से भी बच जाओगे और पुलिस के चालान से भी आप बच सकोगे। तो फिलहाल फेक खबरों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक एक अपडेट आपको, सही और पुख्ता जानकारी यहां पर आपको समय पर मिलती रहेगी। आप लोग ज्यादा मैसेज ना किया करें कि कहीं पर लॉकडाउन लग जाता है, आप लोग बहुत सारे मैसेज करने लगते हैं झूठी खबरों को देखकर, तो प्लीज मैसेज ज्यादा ना किया करें, क्योंकि मैं नहीं देख पाता हूं, बहुत सारे मैसेज होते हैं और जवाब भी नहीं दे पाता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।